जमीर साहब, इस वक्त दुनिया यही जानना चाहती है कि मुश्तबा खामेनेई जो है वो कब सामने आएंगे सार्वजनिक रूप से। आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई का सामने आना अभी तकरीबन नामुमकिन है। मुश्तबा खामेनेई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा। तो ये सिर्फ एक बयान है या फिर इस पर ईरान वाकई कोई अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है? ये वक्त डिसाइड करेगा कि कब कैसे बदला लिया जाए, लेकिन कातिलों को छोड़ा नहीं जाए। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से पूरा युद्ध अब तक हुआ उसमें ईरान जो है मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडर की भूमिका में अब नजर आ रहा है? मिडिल ईस्ट में सिर्फ दो टाइप के लोग हैं, एक जो ईरान को अपना लीडर मानते हैं, दूसरे जो इजराइल को अपना लीडर मानते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार जो जंग चल रही है और ईरान के मुद्दे पर अपनी बात मुखरता से रखते आए हैं प्रोफेसर जमीर अब्बास साहब। ईरान से लगातार वो अपनी बात रख रहे थे और इस वक्त जो है भारत में है, लगातार मसरूफ हैं। जमीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। शुक्रिया बहुत बहुत। जमीर साहब, इस वक्त दुनिया यही जानना चाहती है कि मुश्तबा खामेनेई जो है वो कब सामने आएंगे सार्वजनिक रूप से। उनके बयान तो आ रहे हैं ईरानी मीडिया में लगातार, लेकिन हर कोई यही जानना चाह रहा है इस वक्त। जी, लेकिन ईरान में ये लोग नहीं जानना चाह रहे हैं कि कब सामने आएंगे, क्योंकि ईरान की पब्लिक के लिए क्लियर है कि उनके लीडर की सिक्योरिटी हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई इस वक्त यंग हैं और वो कंट्री के नेक्स्ट 20-30 ईयर्स का उनका फ्यूचर उन पे डिपेंडेंट है, तो ईरान की पब्लिक के लिए कोई टेंशन नहीं है। आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई सामने आए, इसकी कोई डिमांड भी नहीं है। उन लोगों के लिए ये उनकी पब्लिक का ये कहना है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारी मिलिट्री जो भी सिक्योरिटी के लिए उनके इंपॉर्टेंट है वो कदम ले। हम आज नहीं तो कल उनसे मिल लेंगे, आज नहीं तो कल उनको देख लेंगे। हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उनसे मिलें, उनको देखें। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो की सिक्योरिटी बिल्कुल सही रहे और हम इस जंग में मुकाबला कर सके और हम इस जंग में जीत सके इंशाल्लाह। 23 जुलाई को कहा जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग होनी है, क्या उसमें सामने आ सकते हैं? ऐसी कोई खबरें हैं? नहीं, कोई आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई का सामने आना अभी तकरीबन नामुमकिन है। यानी जो प्रेजेंट सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें वहां की सिक्योरिटी टीम्स ने यह डिसीजन लिया है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। और इसराइल और अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड नेशन की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, इंटरनेशनल लॉज की कोई वैल्यू नहीं है। वो किसी भी कंट्री पे जाते हैं, हमला कर देते हैं, उनके लीडर को मार देते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। तो आज दुनिया में सिर्फ आपको अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है और ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई को प्रोटेक्ट किया जाए। और प्रोटेक्ट करने के बाद इंशाल्लाह जब जंग थमेगी और उनकी सिक्योरिटी को लगेगा कि वो इस पोजीशन में है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई सामने आ सकते हैं, तो सामने आएंगे इंशाल्लाह। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा जमीर साहब, ईरान लगातार जो है अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है, अमेरिका की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं। अभी हॉर्मुज पे जो है यूएई के टैंकर्स पे अटैक हुआ, इसमें एक भारतीय शख्स की मौत हो गई। जी, देखिए, कहीं पर भी हमारे भारतीय अगर नागरिक की मौत हुई है तो हम लोग के लिए ये अफसोसनाक है और कंडेमनेबल है। हम नहीं चाहते कि हमारे भारतीय कोई भी इंसान की कहीं पर भी दुनिया में मौत हो। ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही में हम जो नेवी वेसल्स वाले अगर हमारी आप बात सुन रहे हैं, जो शिपिंग कंपनीज वाली अगर हमारी बात सुन रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एमओयू के मुताबिक वहां से जो भी शिप गुजरनी है वो ईरान के अरेंजमेंट्स के साथ गुजरनी है। तो अगर आपको अमेरिका धोखा दे और अमेरिका कहे कि नहीं हम आपकी शिप्स को निकाल देंगे और अलग ऑल्टरनेटिव रूट दे, तो आप अमेरिका की बात ना सुने। एमओयू के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ इरानियन, आपसे पैसा भी तो नहीं ले रहे हैं वो लोग, आपसे कोई चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे मैनेजमेंट के अंडर शिप्स को निकलना चाहिए। तो मैं हमारे भारतीय शिप्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, उनके शिप ओनर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जंग के दौरान अमेरिका पे भरोसा ना करें। जो एमओयू की साइंड एग्रीमेंट है उसके मुताबिक जो ईरान का ऑफिशियल पैसेज है उसी को इस्तेमाल करें ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। और बहुत ही दुखदायक होगा कि हमारा कोई भी भारतीय किसी भी तरीके से या जख्मी हो या शिप के ऊपर हमला हो, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो।
अच्छा, आप एक शिया धर्म गुरु होने के साथ साथ एक स्कॉलर भी हैं, एक इंटेलेक्ट भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से पूरा युद्ध अब तक हुआ, उसमें ईरान जो है मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडर की भूमिका में अब नजर आ रहा है? देखिए, ईरान के लिए लीडरशिप का रोल, हर उस इंसान के लिए ईरान को वो अपना लीडर मान रहा है जो चाहता है कि अमेरिका के सामने हम घुटने ना टेकें और अमेरिका के सामने हम मुकाबला करें। उसके लिए तो ईरान लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही मुसलमानों के दरमियान एक गिरोह ऐसा भी है जो अमेरिका की गुलामी करना चाहता है, तो उनके लिए इसराइल लीडर है। तो मिडिल ईस्ट में सिर्फ दो टाइप के लोग हैं, एक जो ईरान को अपना लीडर मानते हैं, दूसरे जो इसराइल को अपना लीडर मानते हैं। और नेचुरल सी बात है, अक्सरियत मुसलमान दुनिया इस वक्त ये मानती है कि ईरान हमारा लीडर है। इसलिए नहीं क्योंकि वो ईरान है, बल्कि इसके लिए क्योंकि वो कुरान पर अमल करने में और जालिमों से मुकाबला करने में दूसरी कौमों से आगे है। इसलिए ईरान के पास लीडरशिप होनी चाहिए। और ये लीडरशिप जरूरी नहीं हमेशा ईरान के पास रहे, हो सकता है लीडरशिप आइंदा में जाके बदले मुसलमान दुनिया में, लेकिन उसी के पास लीडरशिप हो जो जालिमों से मुकाबला करे और मजलूमों के साथ खड़ा रहे। अच्छा, आप लंबे अरसे से जो है जमीर साहब ईरान में हैं। आपकी कभी मुलाकात हुई आयतुल्लाह अली खामनाई साहब से, मुश्तबा खामनाई से? कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आयतुल्लाह अली खामेनेई से पर्सनल मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन मैं तकरीबन शायद 12 या 15 बार मेरी उनकी जियारत हुई है, जो नॉर्मली उमूमी प्रोग्राम्स होते हैं। और उन प्रोग्राम्स में जाके उनके पीछे नमाज पढ़ना, उनके खुतबों को सुनना। फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो भी उनको पहली बार देखता है वो रो देता है। यानी उनके चेहरे से पे इतना नूर है, अनबिलीवेबल है। कि आपने वीडियोस देखे होंगे कि लोग उनको देखते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। यानी पीपल के नॉट कंट्रोल उनका चेहरा। लोग कहते हैं कि कई प्रेसिडेंट्स ने आके कहा कि आई हैव नॉट सीन जीसस, बट इफ जीसस वाज अलाइव ही वुड लुक लाइक आयतुल्लाह अली खामेनेई। दैट इज द काइंड ऑफ नूर दैट ही हैज ऑन हिज फेस। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा कि बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही मानवता से भरा हुआ और बहुत ही आ, आ, जो एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो आयतुल्लाह खामेनेई को हर बार देखने के लिए। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद सबसे बड़ा जो मुझे अफसोस है, ये तो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने शहादत हासिल की, पूरी दुनिया को हिला दिया। ऐसी ऐसी मौत जो इस तरीके से इज्जत पूरी दुनिया में उनको मिली है, लेकिन सिर्फ एक ही अफसोस है कि अब उनसे और कोई इल्म हासिल नहीं कर सकते। अब वो स्पीच नहीं दे पाएंगे, अब वो हमसे कोई नई बात नहीं सीख पाएंगे। हम वो बच्चे हैं जो उनसे रोज सीखते थे, रोज उनकी नई नई बात सुनते थे, और हमारे इल्म में इजाफा होता। उनके जाने से इल्म का एक बड़ा समंदर चला गया, सिर्फ यही अफसोस है। बाकी तो वो शख्स ने वो काम कर गया जो शायद करोड़ों इंसान मिल के भी करते तो वो काम नहीं कर पाते जो एक शख्स ने करके गुजर। अच्छा जमीर साहब, दो सवाल मैं लूंगा बस, छोटे छोटे। एक तो ये कि अहमदी निजाद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं वेस्टर्न मीडिया में। कहा जा रहा है कि हंगरी में वो मोसाद के चीफ से मिले थे। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कुछ तख्ता पलट को लेकर। इसमें कुछ सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, जब भी कोई वेस्ट से न्यूज आती है तो डेफिनेटली हमें शक की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि वो एजेंडा बेस्ड न्यूज चैनल्स होते हैं। तो ये है। दूसरी चीज, हमारे दीन में स्पेक्यूलेशन की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जाता जबकि हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो। तो हमारे यहाँ हर इंसान की इज्जत और इज्जत नफ्स इंपॉर्टेंट होती है। शक की बुनियाद पर या किसी के न्यूज आर्टिकल की बुनियाद पर ना हम किसी को चढ़ा सकते हैं और ना ही किसी की इज्जत को उछाल सकते हैं। अहमदीनेजाद का एक पास्ट रहा है जो बहुत ब्यूटीफुल रहा है। एंटी रेजिस्ट एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियलिस्ट, एंटी जायनिस्ट, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने स्टैंड को मजबूती से रखा था। ईरान के अंदर गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए उन्होंने बहुत काम किए, बहुत सारी सब्सिडीज लाई, बहुत काम उन्होंने गरीबों के लिए किए। लेकिन आखिर के 2 साल में ईरान के एस्टेब्लिशमेंट्स और अहमदीनेजाद के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी रहे। और उनकी प्रेसिडेंसी खत्म होने के बाद उनके जो समधी थे, जो उनसे बहुत क्लोज थे, उनको अरेस्ट भी किया गया था फाइनेंशियल मिस रेगुलरिटीज की वजह से।
उसके बाद से वो और ज्यादा ईरान के एस्टेब्लिशमेंट से उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। एक बार वो प्रेसिडेंट के लिए दोबारा खड़ा होना चाहते थे, लेकिन ईरान की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने उसको उनके कैंडिडेसी को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये तमाम चीजें अहमदीनेजाद के साथ रही हैं, लेकिन क्योंकि वेस्ट में कोई एक न्यूज छपी और उसमें डिटेल में बयान किया गया, इसकी बुनियाद पर मैं किसी भी इंसान के लिए स्पेक्यूलेशन की बुनियाद के ऊपर उसको मुजरिम ठहराऊं या उस पर शक करूं, ये मुनासिब नहीं है। जो एजेंसीज हैं वो लीगल अपने जो लीगल जो प्रूफ्स होते हैं उसको लेके, एविडेंस को लेके वो चेक करेंगी। अगर कोई भी मुजरिम हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उनका बेटा हो, उनका भाई हो, या वह कोई मिनिस्टर हो, ईरान के सिस्टम के अंदर कोई बचता नहीं है। अगर मुजरिम है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। अच्छा समीर साहब, भारत और ईरान के हमेशा से जो है बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मधुर संबंध रहे हैं हमेशा से। आ, आप इसको अब किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ संदेश आप भारतीयों को देना चाहेंगे? रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इरानियन प्रेसिडेंट से भी बात की, तो ये तमाम चीजें पॉजिटिव हैं। हम इसको आइंदा में देखना चाहते हैं कि इंडिया ईरान रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो। हम एक एनर्जी हंग्री कंट्री हैं, वो एनर्जी सप्लाइंग कंट्री है। वहां से पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाई होता है, चाहे ऑयल हो चाहे गैस हो। ईरान ने हमें ऑयल गैस पाइपलाइन का एक प्रपोजल भी दिया था, दोस्ती पाइपलाइन के नाम से। तो हम चाहते हैं कि ईरान, इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते, हम चाहते हैं कि ईरान एक सुपर पावर बन के उभर रहा है। हम उसके साथ दोस्ती निभाएं, जबकि उनकी तरफ से दोस्ती का हाथ बिल्कुल बढ़ा हुआ है। तो हम उनके साथ दोस्ती बनाएं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को और स्ट्रेंथन करें। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ईरान की डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है, और अगर हम लोग इसराइल के साथ भी उसी लेवल के अपनी डिप्लोमेसी मेंटेन करना चाहते हैं, तो मुश्किल होगा कि ईरान के साथ भी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी में हम डीप रूटेड डिप्लोमेसी कर सकें। लेकिन हाँ, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो सकती है कि यहाँ हमारा फायदा है वहां उनका फायदा है। मैं चाहता हूं कि हम लोग इससे आगे डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स में जाएं, जो लॉन्ग टर्म में हमारी इंडिया के लिए, हमारे मुल्क के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। हमारे हमारे आवाम को, हमारे गैस सस्ते में मिले, पेट्रोल सस्ते में मिले, उनका फायदा हो, और ईरान के जरिए डेफिनेटली हो सकता बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, टाइम है। थैंक हमारे यू। से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।